ये है वक्त मीडिया। जश्न शादी के मुबारक मौके पर जिला संभल की तहसील गुन्नौर के गांव गड़ी बिचोला में 14 जून 2022 को एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत की अदब नवाज शख्स डॉक्टर सजाबुल खान साहब ने, जिसके कन्वीनर रहे ठेकेदार बाबू खान साहब और दूसरे कन्वीनर रहे बहारे आलम साहब। आइए थोड़ा माहौल को तब्दील करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं संभल के एक ऐसे शायर से जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। इन चार मिसरों के साथ के आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, वो है बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, वो है बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी। दो के झगड़ों में पिटा तीसरा चौथा बोला, दो के झगड़े में पिटा तीसरा चौथा बोला, आपको टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें नौशाद अनगर साहब का। दोस्तों, पहली मर्तबा ये आपके खूबसूरत से गांव में मुशायरा हो रहा है। आइए बिना किसी तमहीद के चंद मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूं और मैं समझता हूं कि आप तमामी हजरात आशिक़े रसूल हैं, नबी के चाहने वाले हैं, मोहम्मद पर मोहम्मद पर जान लुटाने वाले हैं। मैं एक तंज़ो मज़ा का शायर, हाथ से कवि हूँ। दोस्तों, जैसा इस वक्त हमारे मुल्क का माहौल चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि किसी का नाम लिया जाए, लेकिन मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ और मैं समझता ये हूँ कि जो आशिक़ रसूल होगा वो शेर सुनकर खामोश नहीं होगा। सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए जी कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे। वाह, अपने मुल्क के हालात को जहन में रखते हुए शेर सुने कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे, जो दुश्मन मुस्तफा के हैं उन्हें कोलू में पेलेंगे। वाह, नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि किसी का नाम लिया जाए शायरी में, लेकिन हालात हैं, वक्त है, आप सब समझदार हैं कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे, जो दुश्मन मुस्तफा के हैं उन्हें कोलू में पेलेंगे। और अभी क्या है, अभी कर लें बुराई मेरे आका की। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी कर लें बुराई मेरे आका की, झुलस कर कोयला होंगे ये जब दोज़ख को झेलेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने जिंदाबाद। अभी क्या है, अभी कर लें बुराई मेरे आका की, कि अभी क्या है, अभी कर लें बुराई मेरे आका की, झुलस कर कोयला होंगे ये जब दोज़ख को झेलेंगे। और मैं आशिक हूँ मोहम्मद का, मुझे निस्बत है वलियों से। मैं आशिक हूँ मोहम्मद का, मुझे निस्बत है वलियों से, यही सुनकर फरिश्ते मुझको जन्नत में धकेलेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आशिक हूँ मोहम्मद का, मुझे निस्बत है वलियों से, यही सुनकर फरिश्ते मुझको जन्नत में धकेलेंगे। अच्छा एतमाद है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और चार मिसरे और सुनिए कि सदके सरकार के पूरी मेरी ख्वाहिश कर दे, सदके सरकार के पूरे मेरे ख्वाहिश कर दे, सदके सरकार के पूरी मेरी ख्वाहिश कर दे, मेरे घर पर कभी रसगुल्लों की बारिश कर दे। और जो है गुस्ताखे नबी उनके बदन पर मौला, कभी फोड़ा कभी फुंसी कभी खारिश कर दे। जो है गुस्ताखे नबी उनके बदन पर मौला, कभी फोड़ा कभी फुंसी कभी खारिश कर दे। और चंद शेर और सुनिए कि नबी का इश्क है दिल में फितूर थोड़ा ही है, नबी का इश्क है दिल में फितूर थोड़ा ही है,
शऊर वाला है वो बेशऊर थोड़ा ही है। तू चल के देख ले गारे हीरा मदीने में, तू चल के देख ले गारे हीरा मदीने में, गुलाम आज भी आका से दूर थोड़ा ही है। तू चल के देख ले गारे हीरा मदीने में, गुलाम आज भी आका से दूर थोड़ा ही है। अबू लहब तुझे झोंका है यूं जहन्नम में, अबू लहब तुझे झोंका है यूं जहन्नम में, कसूरवार है तू बेकसूर थोड़ा ही है। जिंदाबाद। झोंका है यूं जहन्नम में, कसूरवार है तू बेकसूर थोड़ा ही है। और नबी के दस्ते मुबारक से हो गई पैदा, नबी के दस्ते मुबारक से हो गई पैदा, बगैर गुठली की वरना खजूर थोड़ा ही है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के दस्ते मुबारक से हो गई पैदा, बगैर गुठली की वरना खजूर थोड़ा ही है। और मेरे हुजूर के रुतबे को जो समझ पाए, हालात हाजरा का शेर है कि मेरे हुजूर के रुतबे को जो समझ पाए, जलील लोगों को इतना शऊर थोड़ा ही है। मेरे हुजूर के रुतबे को जो समझ पाए, जलील लोगों को इतना शऊर थोड़ा ही है। और 2-3 शेर और सुनिए जी, अदा हो। फिर इंशाअल्लाह अपनी औकात पर आऊंगा जी। अभी औकात पे आना बाकी है। कि मोहम्मद की उम्मत बदलने की नहीं है, मोहम्मद की उम्मत बदलने की नहीं है, कि हुरों पे नियत फिसलने की नहीं है। और नबी के मुखालिफ जहन्नम मिलेगा, नबी के मुखालिफ जहन्नम मिलेगा, तेरी दाल जन्नत में गलने की नहीं है। कि नबी के मुखालिफ जहन्नम मिलेगा, तेरी दाल जन्नत में गलने की नहीं है। और नबी के गुलामों से पंगा लिया तो, नबी के गुलामों से पंगा लिया तो तेरी शक्ल सूरत संभलने की नहीं है। नबी के गुलामों से पंगा लिया तो, नबी के गुलामों से पंगा लिया तो तेरी शक्ल सूरत संभलने की नहीं है। मियाँ रोजे महशर सिवा मुस्तफ़ा के, मियाँ रोजे महशर सिवा मुस्तफ़ा के, किसी की जरा सी भी चलने की नहीं है। बेशक। आइए अपने मिजाज से जिंदाबाद। जैसा मेरा मिजाज है अब उस तरह के शेर कि ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला, ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला, यही सोचा था मगर धोखा ही धोखा निकला। जर्दा बिरयानी बड़े शौक से खाया लेकिन मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। जिंदाबाद। जर्दा बिरयानी बड़े शौक से खाया लेकिन मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। और मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। एक ज़ईफ़ा की तरह उसकी जवानी निकली, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी। वाह वाह। उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। और मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं, मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ पिटे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में, धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ पिटे और भी तो हैं। और जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया बिल्ली चली गई। वाह। कि जब से वो अपने मायके दिल्ली चली गई, खरगोश शेर बन गया बिल्ली चली गई। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा, डंडा अकेला रह गया गिल्ली चली गई। वाह। रंडवे का हाल देख के लोगों ने यूं कहा। और शेर सुनिए कि खाला धकेल दी ना मोमानी धकेल दी,
खाला धकेल दी न मोमानी धकेल दी, अनगढ़ ने लाल किले से रानी धकेल दी। कि खाला धकेल दी न मोमानी धकेल दी, अनगढ़ ने लाल किले से रानी धकेल दी। बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। कि बरसों से भर रही थी मेरी अहलिया के कान, वाह, कल छत से मैंने बच्चों की नानी धकेल दी। फिर अस्पताल भी लेके गए होगे। और 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा, 10वां कराऊं और नतीजा कराऊंगा। इस साल अपना काम मैं पक्का कराऊंगा, हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब। अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा, कि हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब। दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया और उसने वहां एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसी गोली बनाई जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए। यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो वो 25 साल का हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर भेजी, हिंदुस्तान भेजी। अब उसकी वालिदा की उम्र 60 साल थी और वालिद की 61 साल, दोनों ज़ईफ थे। अब 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर वापस आया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेके दरवाजे पे आई। तब उस लड़के ने कहा, मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। लड़के ने कहा, मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तब लड़की ने कहा कि बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तेरे अब्बू ने, तूने जो उम्र कम करने वाली गोलियां भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियां खिला दी। अब मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झुंझलाकर बोला, अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की, अब्बू कहाँ है? तो उसने कहा, बेटे तेरे अब्बू ये है मेरी गोद में, ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। आइए दोस्तों, चंद शेरों के लिए मेरे भाई का हुक्म है, डॉक्टर साहब का, खास तौर से अपने नौजवान दोस्तों की नजर। क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता, मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। और मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूं अब तक, तू मेरे प्यार में 1 बार पिटी हो तो बता। मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूं अब तक, तू मेरे प्यार में 1 बार पिटी हो तो बता। और तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खंभों पर, तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खंभों पर, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। तेरे दीदार की खातिर में चढ़ा खंभों पर, तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। वाह, दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। कि दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली, तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाएगी, काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाएगी। मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर, सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी, सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। दोस्तों, एक नज़्म पढ़कर अपनी जगह लूंगा। चाय वाला और सुना दो, वो चाय वाला। हाँ दोस्तों, यहाँ अच्छी बात यह है कि पुलिस नहीं है, तुम बिना डरे सुना सकते हो। एक मेरे भाई का हुक्म है, राशिद राहत साहब का। ये मैं आज इनसे चौथे मुशायरे में हुक्म कर, मतलब गुजारिश कर रहा हूँ। तो आज चौथे मुशायरे में पूरी हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई पुलिस वाला खड़ा होता है तो ये डर जाते हैं। डर पुलिस वालों से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।
आइए उससे पहले 4 मिनट सुनिए कि जवार खूबसूरत जो लगा करती थी ढाटे में, जवार खूबसूरत जो लगा करती थी ढाटे में, वो एक खंडहर हवेली है, बताओ क्या किया जाए। जवार खूबसूरत जो लगा करती थी ढाटे में, वो एक खंडहर हवेली है, बताओ क्या किया जाए। है जितने दोस्त सबकी बीवियां हैं रसमलाई सी, हमारी गुड़ की भेली है, बताओ क्या किया जाए। है जितने दोस्त सबकी बीवियां हैं रसमलाई सी, हमारी गुड़ की भेली है, बताओ क्या किया जाए। दोस्तों एक जगह दीवार पर लिखा हुआ था कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। अब वहाँ एक कोई जाहिल होगा, अनपढ़ मुझ जैसा होगा, वो वहाँ पेशाब करना के लिए बैठ गया। तभी वहाँ एक चौकीदार जो थे, पुलिस के हवलदार थे, होमगार्ड थे, कौन थे, पुलिस की वर्दी में थे, वो घूम रहे थे, पहरा दे रहे थे। तब उन्होंने वहाँ आकर उसे देहाती को डांटा कि यहाँ क्या कर रहा था। तो वो खड़ा हुआ और कहने लगा बाबूजी वो मूत रहा था। तो उसने कहा क्यों, तूने ये दीवार पर लिखा हुआ नहीं देखा कि यहाँ क्या लिखा है। तो उसने कहा कि बाबूजी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम क्या लिखा है। तो बोले चल ठीक है, अभी हवालात में चल, 2-4 दिन जब हवालात में रहेगा सब पता चल जाएगा क्या लिखा है। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा बाबूजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो कहने लगे चल ठीक, निकाल तेरे पास क्या है। तो कहने लगा मेरे पास तो ये 5 रुपए हैं, सामने होटल पे चाय पीने जा रहा था। बाबूजी ने कहा चल निकाल। बाबूजी खुद 5 रुपए लेके और होटल पे जाके चाय पीने लगे। और जब वो चाय पी चुके तो उस देहाती ने कहा गया बाबूजी अगर मैं पेशाब ना करता तो तुम क्या पीते। एक बार जोरदार तालियां बजा के इस्तेमाल करें। और अच्छा था, 2-3 शेर और सुन लीजिए कि दवा जो पेट की लाया हकीम खोटे से। यहाँ हमारे भाई हकीम बुरहान साहब भी तशरीफ रखते हैं, उनसे माजरत के साथ कि दवा जो पेट की लाया हकीम खोटे से, हुआ हूँ दूर में संडास और न लोटे से, हिला के रख दी इमारत की जड़ भी है अनगढ़, धमाके ऐसे हुए हैं जमाल गोटे से। कि हिला के रख दी इमारत की जड़ भी है अनगढ़, धमाके ऐसे हुए हैं जमाल गोटे से। और 2 दिलों में नफरतों का राब्ता जारी रहा, 2 दिलों में नफरतों का 2 दिलों में नफरतों का राब्ता जारी रहा। आग और पेट्रोल में एक हादसा जारी रहा। बीवी और शोहर में थी 10 साल से नाराजगी, हाँ मगर जनसंख्या का सिलसिला जारी रहा। वाह बहुत अच्छा है। शोहर में थी 10 साल से नाराजगी, हाँ मगर जनसंख्या का सिलसिला जारी रहा। और दोस्तों कि मैं उनके मैके जो पहुंचा तो हो गई पेचिश, कि मैं उनके मैके जो पहुंचा तो हो गई पेचिश। ये एक शब बड़ी दर्दे बला में गुजरी है, न बैठ पाया मैं एक पल भी सालियों के करीब, कि रात भर मेरी बैतुल खला में गुजरी है। अल्लाह खैर फरमाए। आइए दोस्तों अब वो नज्म पढ़कर अपनी जगह लूंगा और उस नज्म में आपको कुछ फिल्मी हीरोइनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं मोहब्बत के साथ सुनिएगा, तालियां और बजा दीजिएगा। ऐसा लग रहा कि ये जो इलाका है हिंदुस्तान के बाहर का है और इन लोगों ने कसम खा ली है, खुदा की कसम सब ताली बजाएं लेकिन हम नहीं बजाएंगे। अगर कसम नहीं खाई है तो मैं चाहता हूं अब की बार सब खामोश रहें और सिर्फ उस हिंदुस्तान के उस हिस्से वाले लोग तालियां बजा दें। हाथों पे मेहंदी लगी है क्या? अगर मेहंदी नहीं है तो जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए आपका काम इधर से हो गया। आइए दोस्तों वो नज़्म सुनिए कि एक लड़की जब सामने आई, होश उड़े फिर मेरे भाई, प्यार में उसके टूल गया मैं, खाना पीना भूल गया मैं, जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं, प्रीति जैसे गाल हैं उसके, सुस्मिता से बाल हैं उसके, ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली, कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है,
यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है, देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब हैं, कोजुल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू, बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी, साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी, हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर, ख्वाब कोई भी हुआ न पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा, रिश्ते की जब बात चलाई उसकी हकीकत सामने आई, किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात वो कितने। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।